नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी उत्तर प्रदेश से मुसीबत की खबरें आती हैं तो कभी दूसरे राज्य से। मोदी और अमित शाह करें तो आखिर क्या करें। मुश्किलें हैं जो उनका पीछा छोड़ नहीं रही हैं। तमाम मुश्किलों के जो सिलसिला है, उन सब के बीच मध्य प्रदेश से भी एक ऐसी खबर आई है जिसने भोपाल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक को बेचैन कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी मंत्री मोहन यादव सरकार में काबीना मंत्री ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। न केवल उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, बल्कि उन्होंने यह भी कह दिया है कि वे अपनी सांसद पत्नी से भी इस्तीफा दिलाने जा रहे हैं। मामला बेहद दिलचस्प भी है और चौंकाने वाला भी है। मंत्री ने सोमवार को प्रेस को बुलाया और दो टूक ऐलान कर दिया कि वे अपने मंत्री पद को छोड़ने जा रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं। उनके इस ऐलान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाका खिंचा और जैसे ही यह खबर फैली तो संगठन भी अवाक रह गया कि आखिर हो क्या गया है। मंत्री का नाम है नागर सिंह चौहान। नागर सिंह चौहान चौथी बार के विधायक हैं और वे अलीराजपुर से चुनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए आए हुए हैं। उन्हें मोहन यादव सरकार में मंत्री पद मिला हुआ और मंत्री पद मिलने के साथ साथ उन्हें महकमा वन और पर्यावरण मिला हुआ था। हाल ही में मध्य प्रदेश की जो मोहन यादव सरकार है उसने कैबिनेट का एक्सपेंशन किया है। उस कैबिनेट के एक्सपेंशन में एक कांग्रेस से आए हुए पूर्व विधायक रामनिवास रावत को जगह दी गई है। रामनिवास रावत को 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें फंसी हुई मुरैना सीट पर मदद के एवज में यह मंत्री पद मिला है। मैं थोड़ी सी बात रामनिवास रावत के बारे में बता दूं कि जब लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे थे तो मध्य प्रदेश की मुरैना सीट फंसी हुई मानी जा रही थी और फंसी हुई माने जाने के दरमियान बीच में कोशिशें तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ के तहत कांग्रेस के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को तोड़ा गया। रामनिवास रावत श्योपुर जिले से आते हैं और वहां की जो सीट है उसका प्रतिनिधित्व किया करते थे कांग्रेस के लिए, विजयपुर सीट का। और उस सीट को छोड़ने के साथ ही बाद ही वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसका लाभ भी मिला था। मुरैना सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही। एक बड़ी लीड रामनिवास रावत ने अपने क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को दिलाई थी या मिली थी, हम कह सकते हैं। इन सब के बाद अभी 8 जुलाई 2024 को उसका इनाम रामनिवास रावत को मिला। रामनिवास रावत को मोहन यादव कैबिनेट में शामिल किया गया और कैबिनेट में शामिल करने के बाद करीब 13 दिनों तक उन्हें विभाग नहीं मिल पाया। गत दिवस मोहन यादव ने उन्हें विभाग दिया और विभाग क्या दिया? वन एवं पर्यावरण विभाग। यह विभाग नागर सिंह चौहान के पास था और नागर सिंह चौहान को जो एक दूसरा विभाग मिला वो है अनुसूचित जाति कल्याण महकमा। इससे कहीं बहुत ज्यादा खफा चल रहे हैं नागर सिंह चौहान। और नागर सिंह चौहान ने इसी जो खफा होते हुए उनका दुख या उनकी जो पीड़ा केवल इस बात की नहीं कि उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग वन और पर्यावरण छीना गया, बल्कि उनकी पीड़ा या उनका दर्द यह है कि यह विभाग उनसे लेकर कांग्रेस से आए विधायक को दे दिया गया। और सोमवार को जब नागर सिंह चौहान मीडिया के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने साफ कहा कि जो आदिवासियों की रक्षा वे नहीं कर पा रहे हैं, वे ट्राइबल मिनिस्टर हैं। जब उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा था तो उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें यही विभाग दे दिया जाए, लेकिन ये विभाग नहीं दिया गया। ठीक है, विभाग जो मिला उससे वे खुश हो गए थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लज्जित किया गया, यह भाव उनका निकल कर आया। उन्हें अपमानित किया गया, यह भाव उनका निकल कर आया। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इतनी तवज्जो देना ठीक नहीं है। इससे शनाका खिंच गया। और सबसे जबरदस्त बात यह है कि नागर सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि 1-2 दिन में वे तो हैं ही, उन्होंने अपनी इस्तीफा जो है सोर्स बता रहे हैं कि उन्होंने भेज दिया है कि अब वे मंत्री नहीं रहना चाहते हैं। खुलकर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने घोषणा की है कि 1-2 दिन में वे इस्तीफा दे देंगे। और उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी अनीता सिंह चौहान, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में रतलाम झाबुआ सीट से चुनी गई और अनीता सिंह चौहान ने हराया है
पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता माने जाते रहे कांतिलाल भूरिया को पराजित कर वे लोकसभा पहुंची। और दर्शकों को ज्ञात है कि लोकसभा का या संसद का जो सत्र है, सोमवार से ही बजट सत्र शुरू हुआ है। मंगलवार को बजट आने वाला, और बजट आने के ठीक पहले मध्य प्रदेश में इस तरीके का धमाका, राजनीतिक जो विस्फोट है वो हो जाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सख्ते में है, हैरान है, परेशान है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद नागर सिंह चौहान के मान मनोबल का दौर चल रहा है, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। नागर सिंह चौहान ने ऑन कैमरा पहले कह दिया था कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो फुटेजेस उन्होंने अनुरोध कर रोके कि अभी रुक जाइए, मेरा इस्तीफा होल्ड पर है। लेकिन सारा का सारा जो उनका प्रेस से बातचीत रिकॉर्ड हुआ है, कुछ जो मीडिया है उससे बातचीत में उन्होंने खुलेआम कहा है, वो ऑन कैमरा कहा है कि वे इस्तीफा दे रहे हैं, और उनके साथ साथ वे अपनी पत्नी जो रतलाम झाबुआ से भारतीय जनता पार्टी की सांसद है उनसे भी इस्तीफा दिला रहे हैं। अब देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सांसद कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी जो दावा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जो 2024 का इलेक्शन है, चुनाव है लोकसभा का, उसमें 370 या उसके पार बीजेपी अपनी दम पर पहुंचेगी, 400 पार एनडीए आएगा। लेकिन उनका चक्र जो था बहुत पहले रुक गया, उनका रथ पहले थम गया। केवल 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई, यानी जो 272 का बहुमत का आंकड़ा संसद में है उस तक नहीं है। यानी एक एक सांसद की बेहद महत्ता है इन सब के बीच। मध्य प्रदेश से जो ये नागर सिंह चौहान ने घोषणा की है, जो उन्होंने तीखे तेवर, बागी तेवर दिखाए, उससे बीजेपी सचमुच सख्ते में है, शनाका खिंचा हुआ है। और आलम यह है, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट है, मोहन यादव कैबिनेट, उसमें कुल 33 सदस्य हैं, मुख्यमंत्री समेत। मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम हैं, 2 डिप्टी सीएम के अलावा 19 मंत्री हैं, 6 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। कुल 33 का जो कैबिनेट है, उस 33 के कैबिनेट में करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे मंत्रीगण हैं जो कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले जो विधायक गण पहले थे, या जो कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पे टिकट पे चुनाव जीते हुए हैं, उनको यहाँ जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसने बहुत तवज्जो दी हुई है। अभी हमें जो बता रहा था कि आधा दर्जन के लगभग जो मोहन यादव सरकार में मंत्रीगण हैं वो कांग्रेस से आए हुए हैं, मतलब दल बदल कर जो जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है वो हैं। और ये जो मिनिस्टर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण महकमे उन्हें दिए हुए हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में असंतोष इसी बात का है कि मध्य प्रदेश में कुल 230 जो सीटें हैं उसमें 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जीती थी, 2023 के विधानसभा चुनाव में। इसके बावजूद कांग्रेसियों को तवज्जो बहुत नागवार गुजर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये हाल देश भर में है, देश भर में। अभी हम जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें भी निकल कर आया था कि 100 से ज्यादा ऐसे जो दल बदल करने वाले जो नेतागण थे उन्हें टिकट से नवाजा भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी शाह की जोड़ी ने। तो वो भी एक उसका पूरा का पूरा जो लावा है खदबदा रहा है, लोगों को रास नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। बार बार ये ब्लेम हो रहा है कि जो पार्टी के किला लाने वाले वरिष्ठ जन हैं या पार्टी जन है उनकी अनदेखी हो रही है, उन्हें उन लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ रहा है जिनके खिलाफ कल तक वे मैदान में लड़ा करते थे। यही हालत मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं, मैं जिनका नाम था, उदय प्रताप सिंह है, तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत है, ऐदल सिंह कंसाना है, ऐसे नाम हैं जो इनमें सिंधिया खेमे के ज्यादातर लोग हैं। और सिंधिया खेमे के लोगों को बहुत महत्वपूर्ण महकमे दिए हुए हैं, परिवहन, स्कूल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, जल संसाधन, किसान कल्याण, कृषि विभाग, फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण जैसा महकमा भी अब रामनिवास रावत को मिल गया है। तो इन सब को लेकर जो आक्रोश है, जो कहीं ना कहीं गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर लीडर हैं वो अब फूट कर सामने आने लगा। और ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बेहद बेहद खतरनाक माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में यदि
इन सब पर ध्यान नहीं देती है पार्टी आलाकमान, नेतृत्व नहीं चेतता है, तो मुश्किलें पार्टी की और ज़्यादा बढ़ेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नागर सिंह चौहान से जुड़ा जो भी और अपडेट मिलेगा वो हम आप तक आगे पहुंचाएंगे, बताएंगे। फिलहाल हमारा यही अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन आपने नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।